हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर या एक ऐसा मुद्दा लेकर हम लोग चलेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, जो स्टैटिक जीके होती है। ठीक है, जो स्टैटिक जीके होती है, जैसे वन लाइनर जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो व्यक्ति विशेष से जो है वन लाइनर आपके आ जाते हैं, यानी कुछ ऐसे हमारे देश में ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं, ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो उनसे क्वेश्चन आपके जो हैं वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है, आज मैं सुबह से जो है विचार कर रहा था, तो मैंने डिसाइड किया है कि हम जो है एक सेगमेंट चलाएंगे अपने इस चैनल पे कि आपको जो है वो समय समय पर व्यक्ति विशेष का एक वीडियो मिलेगा। तो हमारी जो प्लेलिस्ट होगी इस चैनल की, उसमें एक आपको जो है वो फ़ोल्डर मिल जाएगा व्यक्ति विशेष का, और उसमें जो है वो समय समय पर आपको वीडियो अपलोड मिल जाएंगे किसी न किसी पर्टिकुलर जो है व्यक्ति के बारे में, उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, उसके द्वारा जो भी जो है वो योगदान दिया गया है उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो इसी क्रम में आज जो हमारा पहला वीडियो है, और इस पहले वीडियो में हमने जो बात की, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रशांत चंद्र महानलोबिस के बारे में, यानी पीसी महानलोबिस की हम लोग बात करेंगे। तो पीसी महानलोबिस को पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे आपने सुना होगा कि क्या क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं। पीसी महानलोबिस से बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो किस पर आधारित था, तो आप बताते हैं पीसी महानलोबिस। ठीक है, ये क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्त कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इनसे आए हुए हैं और पूछे भी जाएंगे आगे। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आय समिति जो बनी थी उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी और किसकी अध्यक्षता में उसकी स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा आपका ये बन सकता है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी और किसने की थी और किस वर्ष हुई थी। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार से तमाम सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एक होता है आपका सांख्यिकी दूरी, या फिर हम कहें आपका महानलोबिस दूरी सिद्धांत जो है वो किसने दिया, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन जो हैं आपको, या तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली हैं। 5 से 7 मिनट का, मैक्सिमम 10 मिनट का ये वीडियो होगा, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो बात करें अगर हम प्रशांत चंद्र महानलोबिस की, यानी पीसी महानलोबिस की बात करें, तो आप सबसे पहले इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। इनका जन्म और इनके एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 29 जून 1893 को हुआ था, पश्चिम बंगाल। तब वो बंगाल था, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, बंगाल के कलकत्ता में। ठीक है, अगर इनके हम एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कलकत्ता में ही कंप्लीट किया था। कॉलेज का नाम था प्रेसिडेंसी कॉलेज। इसके बाद ये यूके चले गए, यानी यूनाइटेड किंगडम चले गए। वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया किसमें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। हायर एजुकेशन अपना वहाँ पर ये कंप्लीट करते हैं। वहीं पर इनकी मुलाकात जो है भारत के बहुत ही प्रसिद्ध, या हम कहें विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम से होती है। इस पॉइंट को बताने का मतलब सिर्फ यही है कि रामानुजम और ये दोनों समकालीन थे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद ये इंडिया आते हैं, और इंडिया में कुछ दिन रहने के बाद वापस से यूके चले जाते हैं। वापस जब ये यूके जाते हैं तो वहाँ पर कई सारे कॉलेज में ये जो है वो अध्यापन का कार्य करते हैं, और उसके बाद कुछ दिन बाद, कुछ वर्षों बाद फिर ये वापस इंडिया आते हैं। जब दोबारा ये वापस इंडिया आते हैं तो इंडिया आकर ये क्या करते हैं कि 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना करते हैं। यानी 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना करते हैं। ये संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अब पॉइंट को समझते रहिएगा। अभी जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, इससे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से किस संस्थान को जो है वो ड्रीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, या फिर पूछ देगा निम्नलिखित में से किस संस्थान को 1959 में आपका जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया था। तो ये दोनों जो प्रश्न हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है, 1959 में इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिला। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इसे ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिल जाता है। क्लियर है इतनी बात। अब अगर हम आगे बात करें, जब ये इंडिया वापस आए तो इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन स्टार्ट किया। ठीक है, उस पत्रिका का नाम क्या था, सांख्य। तो एक प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि सांख्य पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता था, यानी सांख्य पत्रिका का संपादन कौन करता था। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, प्रशांत चंद्र महानलोबिस। ठीक है, समझ में आ रहा है।
चलिए, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे क्या हुआ, 1949 एक वर्ष आया 1949, मतलब हम आज़ाद हो चुके हैं, पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, अंग्रेज वापस जा चुके हैं। 1949 में क्या हुआ कि नेहरू जी ने, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनको मतलब पीसी महालनोबिस को क्या किया, सांख्यिकी सलाहकार नियुक्त किया। तो आपको क्या याद रखना है कि 1949 में नेहरू जी ने किसे सांख्यिकी सलाहकार नियुक्त किया था, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इतनी बात ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आपके सामने और आएगा कि इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, यानी हमारे देश में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। ठीक है, हमारे देश में 1950 के आसपास। ठीक है, अब हमको ये अनुमान लगाना था क्योंकि हम आज़ाद हो चुके हैं और इसके बाद हम जो है एक आपका जो है आम चुनाव करवाना चाहते थे। 1951-52 में हमारा पहला आम चुनाव हुआ है, तो उसके पहले ही हम जो है एक अंदाज़ा लगाना चाहते थे कि भारत में जो है वो प्रति व्यक्ति आय कैसी है या राष्ट्रीय आय क्या है भारत की। तो उसके लिए एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है वो 1949 में ही हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, पीसी महालनोबिस। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ है, 1949 में हुआ है, किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ है। अब अगर हम आगे बात करें तो अब इनके एक प्रमुख कार्य की हम लोग बात करेंगे। पीसी महालनोबिस का जो सबसे मुख्य कार्य है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे की शुरुआत की, नेशनल सैंपल सर्वे की शुरुआत की थी। ठीक, तो नेशनल सैंपल सर्वे जो है पीसी महालनोबिस का सबसे जो है वो मुख्य काम है, यानी सबसे बड़ा अगर हम योगदान कहेंगे कि क्या है पीसी महालनोबिस का, तो वो नेशनल सैंपल सर्वे है। ठीक है, ये जो नेशनल सैंपल सर्वे है ये इनका सबसे बड़ा जो है योगदान है और इसी के आधार पर वर्तमान युग में क्या होता है, तमाम सारी जो है वो नीतियां बनाई जाती हैं, तमाम सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। यानी नेशनल सैंपल सर्वे जो आप देख रहे हैं वर्तमान में इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है कि इसकी सहायता लेकर तमाम सारी नीतियां सरकार बनाती है और तमाम सारी योजनाएं बनाती है। ठीक है, इनके द्वारा जो नेशनल सैंपल सर्वे बनाया गया था, फिर उसी को जो है ध्यान में रखते हुए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है। और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1950 में। इसको हम लोग बोलते हैं NSSO। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, दिल्ली में है और स्थापना इसकी कब हुई है, 1950 में हुई है। ठीक, तो एक तरीके से ये सबसे इनका क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था भारत में। यानी ये आदमी जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये आदमी आपका सांख्यिकी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब भारत में एक पॉइंट आपको और समझ में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक पॉइंट और बनता है कि आपसे प्रश्न पूछेगा भारत में सांख्यिकी मूवमेंट का अगुवा कौन था। ठीक है, यानी किसने लीड किया था, भारत में जो सांख्यिकी मूवमेंट हुए हैं उनको किसने लीड किया था, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया था। अब एक पॉइंट और आपसे बन जाएगा कि भारत में सांख्यिकी का पिता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, भारत में सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो पीसी भाई साहब, पीसी महालनोबिस को भी कहा जाता है। और साथ ही साथ भारत में सांख्यिकी मूवमेंट के अगुवा या लीड करने वाले कौन थे, यही भाई साहब थे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब ये कुछ चीज़ें हुई हैं, अब यानी एक पॉइंट आप समझ लीजिए कि ये आदमी जो है बिल्कुल छा गया है इंडिया में। ये आदमी जो है वो सांख्यिकी के मामले में बिल्कुल छा गए हैं सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि ये सेकंड जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा, 5 ईयर प्लान के सूत्रधार थे। आपने सुना होगा कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपका उत्तर क्या होता है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। यानी इनके द्वारा ही दूसरी पंचवर्षीय योजना का पूरा प्रारूप क्या किया गया था, यानी मॉडल तैयार किया गया था। अभी जो 5 ईयर प्लान है इनके बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि 1956 से लेकर 1961 तक ये चला था और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था
औद्योगिकरण को शीघ्रता से हासिल करना, शीघ्रता से हासिल करना, इसका उनका उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण को शीघ्रता से हासिल करना। ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका पीसी महालनोबिस यानी पीसीएम जो है इस पर आधारित थी। क्लियर है इतनी बात? एक पॉइंट और आप समझिए, एक पॉइंट आप और बड़े आसानी से बड़े प्यार से समझ लीजिएगा कि इनके द्वारा जो है एक चीज डेवलप की गई थी, ठीक है, इनको महालनोबिस दूरी, इनको महालनोबिस दूरी के लिए भी जाना जाता है, के लिए भी जाना जाता है, इनको महालनोबिस दूरी के लिए भी जाना जाता है। अब ये महालनोबिस दूरी क्या है? ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो आपका एक सांख्यिकी माप, इसको एक सांख्यिकी माप है। ये क्या है? एक सांख्यिकी माप है जिसका जनसंख्या के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक सांख्यिकी माप है महालनोबिस दूरी जिसका उपयोग जनसंख्या की माप में किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये महालनोबिस दूरी के जो है प्रतिपादक कौन है? तो आप बता सकते हैं पीसी महालनोबिस। और साथ ही साथ जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा, भारत सरकार ने इनको जो है वो पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया हुआ था। ठीक, ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।